आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल महाअध्ययन में। वीडियो को लाइक करें और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर दीजिए। आज हम करने जा रहे हैं हमारी 8th स्टैंडर्ड की साइंस की वर्कशीट नंबर 16 और डेट है आज की 25 नवंबर। हम मेटल और नॉन मेटल के बारे में बहुत सारी बातें अब तक स्टडी कर चुके हैं, लेकिन आज हम मेटल और नॉन मेटल के बारे में जो कुछ भी स्टडी कर चुके हैं उसे एक साथ रिवीजन करेंगे और रिवीजन करते हुए ही हम इन्हें कंपेयर भी करेंगे, ताकि हमने जो कुछ भी अब तक पढ़ा स्टडी किया वो हमें रिवाइज होने के साथ साथ लर्न भी हो जाए। तो हम मेटल और नॉन मेटल की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात कर रहे हैं, वो भी कंपेयर करते हुए। तो चलो शुरू करते हैं, लेट्स स्टार्ट। अगर हम अपीयरेंस की बात करें कि दिखाई कैसी देती हैं, तो जो मेटल होती हैं वो शाइनी होती हैं, उनमें चमक होती है। वहीं अगर हम नॉन मेटल की बात करें तो नॉन मेटल जो है वो डल होती हैं, उनके अंदर शाइन नहीं होती। लेकिन एक आयोडीन ऐसा है जिसके अंदर नॉन मेटल होने के बाद भी शाइनिंग होती है। तो केवल आयोडीन शाइनी है, बाकी सभी नॉन मेटल्स डल होती हैं, शाइनी नहीं होती। लेकिन मेटल्स, सभी मेटल्स शाइनी होते हैं। अब हम बात करें स्टेट की, तो आपको पता है 3 फॉर्म्स होती हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस। तो जो हम फॉर्म की बात कर रहे हैं मेटल की, तो सभी मेटल्स, ऑल मेटल्स सॉलिड होते हैं। रूम टेम्परेचर पर वो सॉलिड ही होंगे। अगर आप उनको लिक्विड फॉर्म में लाना चाहते हैं तो उनको आपको बहुत हाई टेम्परेचर पर ले जाना पड़ेगा या उनको बहुत हाई टेम्परेचर देना पड़ेगा, तभी मेटल जो है वो लिक्विड फॉर्म में आएगा। अदरवाइज नॉर्मल टेम्परेचर पर तो मेटल हमेशा आपको सॉलिड ही मिलेगा। लेकिन एक मेटल ऐसा भी है जो नॉर्मल टेम्परेचर पर भी लिक्विड फॉर्म में होता है और उसका नाम है मरकरी। मरकरी नॉर्मल रूम टेम्परेचर पर भी आपको लिक्विड फॉर्म में मिलता है और इसीलिए हम थर्मामीटर में, जिससे हम अपना फीवर चेक करते हैं कि हमें फीवर कितना है, बॉडी टेम्परेचर जिससे हम चेक करते हैं, उसके अंदर जो लिक्विड होता है वो मरकरी ही होता है। और नॉन मेटल की अगर हम बात करें तो नॉन मेटल हमें तीनों फॉर्म में मिलती हैं। उनका स्टेट्स सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है और गैस भी हो सकता है। तो मेटल्स सॉलिड होती हैं और नॉन मेटल्स सॉलिड, लिक्विड, गैस कुछ भी हो सकती हैं। और आपको याद रखना है, नॉन मेटल का आयोडीन शाइनी होता है और मेटल्स में मरकरी लिक्विड होता है। तो ऐसी कुछ कुछ चीजें जो अलग तरह की हैं उन्हें भी हमें ध्यान रखना है। अगर हम हार्डनेस की बात करें तो जो मेटल्स होते हैं वो हार्ड होते हैं, लेकिन कुछ मेटल ऐसे भी हैं जो हार्ड नहीं हैं। तो उनके नाम हैं यहाँ पर सोडियम, पोटेशियम और लेड। ये तीनों ऐसे मेटल हैं जो हार्ड नहीं हैं। इनफैक्ट ये इतने सॉफ्ट होते हैं कि हम इन्हें इजीली अपने नाइफ से कट कर सकते हैं। लेकिन अगर हम बात करें नॉन मेटल की, तो नॉन मेटल की अगर हम बात कर रहे हैं तो जब हम हमारी इस वर्कशीट को देख रहे हैं तो यहाँ पर लिखा भी है, दीज आर कंपैरेटिवली सॉफ्ट और ब्रिटल एक्सेप्ट डायमंड। तो डायमंड के अलावा अगर हम बाकी सब की बात करें तो वो सॉफ्ट फॉर्म में हमें मिलती हैं। सॉफ्ट होती हैं और ब्रिटल होती हैं, मतलब हम उनको ईजिली अगर हम उनको दबाएंगे या हम उन्हें काटने की कोशिश करेंगे, तोड़ने की कोशिश करेंगे, तो वो ईजिली ऐसा हो जाएगा। जबकि नॉन मेटल मेटल के बारे में हमने बात की कि वो हार्ड हैं और नॉन मेटल के बारे में बात की कि वो सॉफ्ट हैं। अब हम बात करते हैं मैलिएबिलिटी की। तो अगर हम मैलिएबिलिटी की बात कर रहे हैं मेटल के बारे में, तो मैलिएबिलिटी का मतलब है कि आप उसको अगर बीट करते हैं तो मेटल बीट करने पर फैल जाता है, एक्सटेंड करता है, और एक्सटेंड जब करेगा तो वो
पतला होता जाएगा, थिन होता चला जाएगा और थिन होने के साथ साथ एक्सटेंड करेगा और इस तरह से क्या बन जाएगी, शीट्स बन जाएंगी। तो अगर हम मेटल्स को की बात कर रहे हैं तो वो मैलिएबल हैं, मतलब उनको बीटन के थ्रू यानी कि पीट कर उनके ऊपर चोट करके उनको फैली हुई शीटों के रूप में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे हमने यहाँ देखा ना, ये हार्ड फॉर्म दी हुई है मेटल की और उसके बाद मेटल को हर्ट करके उसको पीट पाट करके चादरें बना दिया गया है, शीट्स में कन्वर्ट कर दिया गया है। वहीं अगर हम नॉन मेटल की बात करें, अगर हम नॉन मेटल को इस तरीके से किसी भी चीज़ से उसे फैलाने की कोशिश करें पीट कर, तो वो शीट के फॉर्म में आने की जगह पर उनका चूरा बन जाएगा, जैसे यहाँ पर ये बनाया हुआ है या बना हुआ है। तो दीज आर ब्रिटल देयरफॉर नॉन मैलिएबल, ब्रेक डाउन इनटू पीसेस व्हेन बीटन। अगर इनको पीटा जाएगा तो ये टुकड़ों में टूट जाएंगी और ये छोटे चूरे के रूप में भी आ सकती है, मतलब छोटे छोटे पीसेस के साथ भी हमें ये दिखाई दे सकती है और ज़्यादा पिटाई करने पर ये चूरा भी बन सकती है। इसके बाद अगर हम डक्टिलिटी की बात करते हैं मेटल के बारे में, तो मेटल के अंदर ये जो है गुण होता है और इसी वजह से ये डक्टाइल हैं। मतलब अगर हम इन्हें खींचें, पतला बनाकर अगर इन्हें खींचते चले जाएं तो वो पतली होकर लंबी होती चली जाएगी, खिंचती चली जाएगी और वायर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी। इस तरीके से हम देखते हैं कि मेटल से वायर बनाई जा सकती है। लेकिन अगर हम नॉन मेटल की बात करें तो वो नॉन डक्टाइल हैं। अगर हम उनको इस तरह से खींचने की कोशिश करेंगे तो उनके साथ वही होगा जो मैलिएबिलिटी के कॉन्सेप्ट में होता है। वो जिस तरह से नॉन मैलिएबल हैं उसी तरह से नॉन डक्टाइल भी हैं। वो चूरा बन जाएंगी और पीसीज में कन्वर्ट हो जाएंगी। लेकिन वो हम बात करें वायर्स के बारे में, तो वायर तो कभी भी नहीं बन सकती, क्योंकि वायर बनाने के लिए उसके अंदर डक्टिलिटी होनी चाहिए। तो कुल मिलाकर मेटल हार्ड होती हैं, मैलिएबिलिटी होती हैं और डक्टिलिटी भी होती है उनके अंदर। लेकिन नॉन मेटल जो है वो सॉफ्ट ब्रिटल होती हैं, नॉन मैलिएबल होती हैं और नॉन डक्टाइल होती हैं। तो ये हमने इनके अंदर डिफरेंस पढ़े हैं। हम एक्चुअली दोनों में डिफरेंस ही पढ़ रहे हैं। हार्डनेस के मामले में डिफरेंस पढ़ लिया, मैलिएबिलिटी के बारे में डिफरेंस पढ़ लिया, डक्टिलिटी के बारे में हमने डिफरेंस पढ़ लिया। वहीं हमने उसकी अपीयरेंस पर भी डिफरेंस पढ़ा कि मेटल और नॉन मेटल में डिफरेंस है क्या, और वहीं हमने उनके स्टेट्स के बारे में भी बात की कि मेटल और नॉन मेटल में क्या डिफरेंस है, लेवल ऑफ अगर हम कहें तो स्टेट। वहीं अब हम कुछ और बातें पढ़ रहे हैं कंडक्टिविटी के मामले में। अगर हम मेटल्स को देखें तो मेटल्स गुड कंडक्टर होती हैं। क्यों? क्योंकि इनके अंदर से हीट और इलेक्ट्रिसिटी दोनों ही पास कर सकती हैं, दोनों ही इनके अंदर से पास हो जाती हैं। और इसीलिए जब हम बात करते हैं वायर्स की, तो इलेक्ट्रिसिटी के लिए वायर्स का इस्तेमाल किया जाता है जो मेटल से बनती हैं। क्यों? क्योंकि इनके अंदर से जो इलेक्ट्रिसिटी है वो पास कर सकती है, कंडक्टिविटी है इनके अंदर। वहीं नॉन मेटल की बात करें तो नॉन मेटल पुअर कंडक्टर हैं या फिर इंसुलेटर हैं हीट और इलेक्ट्रिसिटी के मामले में। तो ये मेटल की तरह इलेक्ट्रिसिटी और हीट के मामले में उन्हें अपने अंदर से जाने नहीं देती, उनके अंदर से हीट और इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं हो पाती है और इसी वजह से इनको इंसुलेटर कहा जाता है। तो अगर हम मेटल्स को कंडक्टर कहते हैं तो नॉन मेटल को इंसुलेटर कहते हैं, क्योंकि इनके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी और हीट पास नहीं होता। तो ये इनके अंदर बड़ा डिफरेंस है। वहीं हम एक और डिफरेंस पढ़ें सोनोरस के मामले में, तो सोनोरस क्या होता है? सोनोरस एक्चुअली रिंगिंग साउंड है। जब आप गिलास पर स्पून से टन टन करते हैं, उसे बजाते हैं, तो उसमें से जो साउंड आता है वो रिंगिंग साउंड है। वहीं अगर हम बात कर रहे हैं कि टेम्पल्स में जो बड़ी या छोटी घंटियां लगाई जाती हैं, उनमें से एक साउंड आता है, वो सोनोरस है। तो मेटल्स जो है उनके अंदर ही ये सोनोरस प्रॉपर्टी मिलती है। और अगर हम नॉन मेटल की बात करें तो वो सोनोरस उसमें नहीं होता है। मतलब उनको अगर आप बजाने की कोशिश करेंगे तो उनमें से ऐसी कोई आवाज़ नहीं आएगी जिसकी आवाज़ इन मेटल्स में से आती है। और यही वजह है कि बेल्स जो है वो मेटल की बनाई जाती हैं, क्योंकि बेल्स में से जो रिंगिंग साउंड आता है वो इस मेटल के फॉर्म की, सोनोरस की वजह से आता है। अब लास्ट हम एग्जाम्पल्स पढ़ लेते हैं।
अगर हम मेटल के एग्जांपल्स की बात करते हैं तो आयरन, गोल्ड, कॉपर, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, सिल्वर, सोडियम, कैल्शियम, ईटीसी एक्सेट्रा, ये सभी चीजें जो है मेटल हैं। लेकिन अगर नॉन मेटल की बात करें तो कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन, सल्फर, आयोडीन, ये सब नॉन मेटल हैं। और साथ में आपको ये ध्यान रखना है कि मेटल्स में हमने कुछ और नाम भी पढ़े हैं वर्कशीट में। मरकरी का नाम पढ़ा था, वो भी मेटल है। सोडियम, पोटेशियम, लेड, ये नाम भी पढ़े थे जो मेटल में आएंगे। तो आपको मेटल में इंक्लूड करके याद करना है। अब बढ़ते हैं आगे और देखते हैं हमने फिलहाल सीखा क्या। तो जब हम सीखने की बात कर रहे हैं तो हमें यहाँ पर बताने हैं 2 मेटल्स, और ऐसे मेटल्स बताने हैं जिनको हम कट कर सकते हैं बाय नाइफ। तो आप ऐसे 2 मेटल के नाम जानते ही हैं जो हार्ड नहीं होते हैं, तो सोडियम, पोटेशियम और लेड ऐसे ही हैं। वहीं हम बात कर रहे हैं कि टेम्पल की बेल्स को मेटल का क्यों बनाया जाता है, बिकॉज ऑफ सोनोरस, क्योंकि मेटल्स में से ही हमें वो साउंड आता है, रिंगिंग साउंड जिसे हम कहते हैं। और इसी तरह से मेटल की अगर हम बात कर रहे हैं थर्ड क्वेश्चन की, तो हमें 4 मेटल्स और 4 नॉन मेटल्स के नाम बताने हैं, और ऐसे मेटल्स और नॉन मेटल्स के नाम जो हमारे सराउंडिंग्स में मौजूद हैं या सराउंडिंग्स में हैं। तो चलो इसका आंसर भी लिख देते हैं। मेटल्स की अगर हम बात करें तो गोल्ड, सिल्वर, इन सब की ज्वेलरी, फिर बर्तन, हमारे घर में जो पोट्स होते हैं वो कॉपर के, एल्यूमिनियम के, तो ऐसी हमने मेटल्स के नाम लिख दिए। नॉन मेटल के नाम कार्बन, कार्बन पेपर का हम यूज करते ही हैं, ऑक्सीजन का भी यूज करते हैं, नाइट्रोजन जो हमारे प्लांट्स यूज करते ही हैं, फिर क्लोरीन जिसका हम अक्सर कपड़ों में, हम अपने कपड़ों के बीच में रख देते हैं कि उनके अंदर कीड़े ना लगें और स्मेल ना आए, और क्लोरीन का हम दूसरी भी बहुत सारी चीज़ों के लिए इस्तेमाल करते हैं, पानी फिल्टर करने के लिए, ईटीसी। तो खैर फिलहाल हमने थर्ड का आंसर लिख दिया है, और फिर अब आया फोर्थ का आंसर। इन्होंने हमसे पूछा है कि डिफ्रेंशिएट करना है हमें मेटल और नॉन मेटल के बारे में। तो हमने जितनी पूरी वर्कशीट की उसमें डिफ्रेंशिएट ही किया गया है। तो मैंने इसका आंसर आपके लिए लिखा नहीं है, लेकिन मैं वापस चलकर आपको एक बार दिखा देती हूँ। हमने जो भी कुछ पढ़ा था यहाँ प्रॉपर्टी से शुरू करके, हमने नियर अबाउट 8 पॉइंट पढ़े, अपीयरेंस 1, स्टेट 2, और उसमें ये दोनों भी आपको इंक्लूड करके लिखने हैं। तो आप कोई भी 2 या 3 या 4 पॉइंट लिख सकते हैं। हमने यहाँ पे 8 पॉइंट्स पढ़े हैं। अपीयरेंस 1, स्टेट 2, हार्डनेस 3, मेलेबिलिटी 4, डक्टिलिटी 5, कंडक्टिविटी 6, सोनोरस 7, एग्जाम्पल 8। तो आप एग्जाम्पल को छोड़ दीजिए, 7 पॉइंट्स में से कोई भी 3 या 4 पॉइंट या 2 पॉइंट जो आपको जैसा अच्छा लगे, जितना मन करे उतना लिख लीजिए। लेकिन 1 या 2 लिखने से ज़्यादा अच्छा है, वैसे आप 3 या 4 पॉइंट लिख लें। तो आपको यहाँ से देखकर जो भी आपको छोटे, ईजी, अच्छे पॉइंट लगें वो आप यहाँ से ज़रूर लिख लीजिएगा। अब मैं आपको बताती हूँ 5वें क्वेश्चन का आंसर, जो हम बात भी कर चुके हैं इस बारे में। हमें नेम बताना है उस मेटल का जो रूम टेम्परेचर पर भी लिक्विड फॉर्म में होती है। तो हमने बात की थी कि सभी मेटल हार्ड होती हैं, और हमने बात की थी कि जितनी भी मेटल है वो सॉलिड भी होती हैं। सिर्फ हमने बात की थी मरकरी की, जो रूम टेम्परेचर पर भी लिक्विड होती है। अदरवाइज मेटल्स हमेशा आपको सॉलिड फॉर्म में मिलती हैं, रूम टेम्परेचर पर या नॉर्मल टेम्परेचर पर सॉलिड फॉर्म में होती हैं। और आंसर है ये। माय डियर स्टूडेंट्स, आई होप ये वर्कशीट आपको इस वीडियो के थ्रू इजीली समझ में आ गई होगी, आपकी रिवीजन भी अच्छे से हुई होगी, और आपको होमवर्क करने में भी काफ़ी हेल्प मिलेगी इससे, और मिली होगी। अगर आप चाहते हैं कि महाअध्ययन की तरफ से इसी तरह से आपको वीडियोस मिलती रहें ताकि आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर होता रहे, साथ में आपका होमवर्क भी आसानी से होता रहे, तो ज़रूरी है कि चैनल चलता रहे। और चैनल के चलते रहने के लिए ज़रूरी है कि इस पर शेयर, लाइक्स और सब्सक्राइबर्स बढ़ते रहें। तो वीडियो को लाइक कर दें फटाफट से, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। आपकी वीडियो के नीचे एक रेड कलर का निशान है जिस पर लिखा हुआ है सब्सक्राइब। क्लिक करते ही उसका कलर चेंज हो जाएगा और लिखा होगा सब्सक्राइब्ड, मतलब चैनल सब्सक्राइब हो गया है। चैनल को बस एक ही बार सब्सक्राइब करना होता है। फिर मिलते हैं ऐसी ही अच्छी सी प्यारी सी वीडियोस के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, खुश रहें। नमस्कार और धन्यवाद।